छेउमा तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई बुवाले जस्तै मित्रले जस्तै तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई तपाईँको छेउमा तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई बुवाले जस्तै मित्रले जस्तै तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई यीशु तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे साथ रहता है। तेरी महिमा तेरी आराधना तुझे धन्यवाद। इस पूरे दिन में जितने भी आशीषों को तूने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी प्रशंसा। आइए हम लोग नवीना बिनती को बोलते हैं। Maria Rosa Mystica, fragrant rose of mysticism, wonderful flower of divine knowledge, of purity and blinding beauty, of brilliant and shining glory, of power and overwhelming love. We kneel before you to pray, to look and to listen, to pray that we should no longer or above all ask only for your gifts, for the salvation of and help for our body and soul, but to pray that we may become like you. To look at you, to inhale your heavenly perfume until we have above all taken something of your immaculate, pure and perfect being into our inner selves, to listen more attentively to every single word of yours which you have spoken, not only in the past, but even more so in the present, more frequently and more imploringly. We do not always want to talk and beg, but to listen and heed what you say, what your picture is already saying and asking us to do. We now want to listen to your quiet, motherly voice when it speaks to us so tenderly and consolingly with motherly understanding and concern. We now want to open our hearts to you so that we remain loyal to your Son's will. We now want to force ourselves not to say again, we have no time, instead to endure your sad glance, even if we should blush and must cast down our eyes in acknowledgement of our many shortcomings. Mary, fragrant rose of mysticism, please help us to take a look inside ourselves and to examine ourselves how we shall be able to bear your glance and stand firm before you. Help us to know ourselves better, especially in those areas of thought and deed which displease you. Help us to become like you. We promise that we shall try to imitate you. Please help us to work on ourselves, to let your love shine through wherever we may be, but especially for the priests and religious.
प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारी मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। आइए एक साथ बोले, आदि पाप रहित उत्पन्न हे माँ मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर जो तेरे चरणों में आए हैं। आज है 7वां दिन, आज नोवीना का 7वां दिन में हम लोग आए हैं और आइए हम लोग आज के मैसेज को सुनते हैं जो माँ मरियम हमारे साथ हमको बोलना चाहती है। मदर स्पीक्स, टेक मड इनटू योर हैंड्स, वॉश योरसेल्व्स विथ वाटर। माँ मरियम बोलती है, मिट्टी को अपने हाथों में लो और अपने आप को पानी से धो। This is to teach the sinners that sin makes the soul dirty, yet the soul will be cleansed again through the water of grace. माँ मरियम बोलती है कि इसके द्वारा मैं ये सिखाती हूँ कि पाप के द्वारा हमारी आत्मा गंदी हो जाती है, लेकिन प्रभु का कृपा का जो पानी है, कृपा का पानी, दया का पानी जो है, हमें फिर स्वच्छ करता है। Thus the sinner will once more be pleasing to God. फिर से वो पाप को धुलकर वो जो व्यक्ति होता है, जो पापी होता है, फिर से प्रभु को प्रिय बनता है। आइए इसके लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना बोले। मरिया रोजा मिस्टिका, हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम अति महान और महिमावित प्रभु परमेश्वर की सेवा कर सके। हमें यह शक्ति दे कि हम पिता के चेहरे को देखने के लिए आगे बढ़े और एक उदाहरण बन दूसरों को भी उन तक पहुंचा सके, ताकि वह समझे कि मरिया रोजा मिस्टिका की भक्ति की असीम कृपा भंडार के सामने संसार कितना फीका है। हे मरिया रोजा मिस्टिका, हमारी प्रार्थना सुन और हमारे लिए प्रार्थना कर। मेरे प्रभु यीशु, हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आइए हम अंतिम प्रार्थना बोले। हे प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए अपनी माता को एक अति पवित्र जीवन का उदाहरण और विशेषकर पुरोहितों और धर्म समाजों के लिए एक संरक्षिका के रूप में भेजा है। हम तुझे यह कृपा मांगते हैं कि हम दिन पर दिन तेरी माता का नकल कर पवित्र बन सके और सभी पुरोहितों और धर्म समाजों के लिए एक मध्यस्थता बन सके। हम यह तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं? ठीक है? क्या आप ठीक हैं? चेहरे से तो नहीं लगता है कि आप ठीक हैं। थोड़ा हंस करके दिखाइए ना, दांत दिखाइए। हंसना है, मुस्कुराना है, आनंदित होना है। क्यों? ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और मैं फिर कहता हूँ, आनंद मनाओ। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, 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 and again I say rejoice, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खुश रहो। ये प्रभु का वचन हमें बोलता है, मैं नहीं बोलता, प्रभु का वचन बोलता है। तो आइए हम आज के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं यीशु हमें क्या बोलना चाहते हैं, कहाँ डांट फटकारना चाहते हैं, कहाँ अच्छे से हमें मिठाई खिलाना चाहते हैं, कहाँ से हमें झापड़ मार गुस्सी देना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग तैयार रहे, क्योंकि वचन हमें तोड़ता है, गलाता है, जलाता है और सब कुछ करता है और हमें तैयार करता है। क्या के लिए? प्रभु का काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे को कोई बोल रहे थे, ब्रदर जी सेशन खत्म होने के बाद तो मेरे को ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे गाल झंझना रहे हो, जैसे प्रभु के वचन मुझे एक थप्पड़ मारा हो। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन शक्तिशाली होता है। मुझे आशा है बहुतों को ये महसूस होती होगी, और अगर ऐसा होता है तो अच्छा है, इसका मतलब प्रभु का वचन आप में काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम बोलते हैं, जीवित प्रभु की
आत्मा मुझ पर उतर आओ, मुझे तोड़ दे गला दे, नया मुझे तो बना दे। जब तक तोड़ेंगे नहीं, गलाएंगे नहीं, नया नहीं बनेंगे। इसलिए मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे तू बना दे। तो आइए हम लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं। प्रभु हम प्रत्येक जन को बुलाते हैं, क्या? सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रभु हमें भेजते हैं, जाओ जाओ मेरे चेलो, सारा संसार हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु प्रत्येक जन को हमें भेजते हैं। लेकिन क्या हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं? क्या हम उस कार्य की इंपॉर्टेंस देते हैं? प्रभु हमें बोलते हैं। हम लोगों ने अभी प्रार्थना, रोजा मिस्टिका के प्रार्थना में भी क्या बोला? क्या आपने ध्यान दिया? हम लोगों ने कहा कि हम एक उदाहरण बन सके, ताकि हमारे उदाहरण के द्वारा हम दूसरों को प्रभु के और करीब ला सके। उदाहरण के द्वारा, जैसे मैं बोलते आ रहा हूं, आपको जाकर के रास्ते में खड़े होकर के सुसमाचार नहीं सुनाना है। आप केवल बैंडेज बांध करके आएंगे अगर वहां रास्ते में जाएंगे तो, क्योंकि वो पत्थर मांगेंगे आपको। आपको जीना है, वचन जिएंगे, वो आपके जीवन को देखेंगे तब वचन को समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं योहन का सुसमाचार अध्याय 4। योहन, जॉन चैप्टर 4 वर्स 31 to 34। योहन का सुसमाचार अध्याय 4 31 से 34वां पद। इस बीच उनके शिष्य उनसे यह कहते हुए अनुरोध करते रहे, किससे? यीशु से, गुरुवार खा लीजिए, गुरुवार खा लीजिए। और हम आगे देखते हैं, उन्होंने उनसे कहा, खाने के लिए मेरे पास वह भोजन है जिसके विषय में तुम लोग कुछ नहीं जानते। इस पर शिष्य आपस में बोले, क्या कोई उनके लिए खाने को कुछ ले आया है? इस पर ईसा ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरा कर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। जिसने मुझे भेजा उसके कार्य को पूरा करना, उसके काम को पूरा करना ही हमारा भोजन। इसलिए हम लोग गाते हैं ना, मानिश रोटिले मातरा ना, ईश्वर को मुख बाटाएगा, एक एक वचनाले जीवित रहा। इंसान केवल रोटी खाने, दाल भात सब्जी से जीवित नहीं रहता, प्रभु के वचन से जीवित रहता। और हमारा आत्मा का खाना क्या है? आत्मा का खाना है परमेश्वर के कार्य को पूरा करना। जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है उसको पूरा करना। लेकिन कभी कभी हम क्या जैसे हो जाते हैं? हम बाइबल के एक कैरेक्टर जैसे हो जाते हैं। जब प्रभु हमें बुलाते हैं, प्रभु हमें जहां जाओ बोलते हैं, वहां से उल्टा तरफ भागते हैं। कौन ऐसा किया? जोना। जोना को प्रभु ने कहां जाने बोला था? निन्नवे ना, बोला था कि नहीं? निन्नवे जाने बोला था। परमेश्वर ने बोला निन्नवे जाओ, और वो कहाँ गया? उल्टा तरफ, तर्शीश की तरफ भाग गया। हम भी वैसे ही करते हैं, भाग जाते हैं। कभी कभी शायद हमारे गिरजा में भी ऐसे होता है ना, कभी कभी हम लोग छुप जाते हैं कहीं, तो पल्ली पुरोहित मुझको देख करके कुछ काम ना लगाते ना, हम लोग कभी कभी छिप जाते हैं। और जोना क्या किया? प्रभु ने बोला, परमेश्वर ने बोला, जोना जाओ निनवे, जा करके उनको बोलो पश्चाताप करे। वो जा गया तर्शीश की तरफ। जिसको पश्चाताप करने के लिए बुलाया था वही पाप में फंस गया, प्रभु से दूर चला गया। अरे हमारी हालत भी वैसी ही होती है। लेकिन प्रभु ने अगर मुझे और आपको चुना है कोई कार्य के लिए, वो जरूर करवाएगा। और जब परमेश्वर हम हमारे पीछे पड़ते हैं, वो तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते, कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो हमारे एक बार पीछे पड़ गए तो वो नहीं छोड़ेंगे। अरे कार्य के लिए वो बुलाते हैं, क्या?
जाओ जाओ मेरे चेलो सारा संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। और पिछले 2 दिन से मैं यही बोलते आ रहा हूं, सु तो नहीं है, समाचार को जी रहे हैं, समाचार जी करके लोगों को भड़का रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं जोना के जीवन को। जोना के जीवन में क्या प्रभु ने बोला, अरे जोना जाओ निनवे, वो गया तरशीश। और अंत में क्या हुआ, जोना कहाँ गया, वो जो जिस जहाज में जा रहा था वो जहाज से वो फेंका गया। और 3 दिन कहाँ था, अरे बाप रे, मछली के पेट में वो रहा था। 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में। सोचिए आप और मैं अगर मछली के पेट में 3 दिन रहे तो क्या बचेंगे? नहीं बचेंगे। वो बच गया, हम नहीं बचते। 3 दिन मछली के पेट में। और अंत में सबसे मजे की बात तो यह है, अंत में वो मछली ने उसे कहां उगल दिया, जहां प्रभु ने भेजा था उसको वहीं पे उगल दिया। बेचारा वो कहीं भाग नहीं सका। और कभी कभी हम लोग जोना जैसे काम करते हैं। प्रभु ने बोला जाओ और कहो तुम्हारे देश को परमेश्वर नष्ट करने वाला है। हम लोग जाकर के बोलते हैं प्रभु तुम्हारे देश को नष्ट करने वाला है, और रुकते हैं। अरे जब नष्ट होगा बोला था, नष्ट हुआ ही नहीं तो मेरे को काहे के लिए यहां भेजा है? और परमेश्वर क्या बोलते हैं, ये निन्नवे को मैंने अपने हाथों से बनाई। जिस पेड़ के नीचे तुम सो रहे थे वो तबाह हो गई तो तुम रो रहे हो। सोचो अगर ये मेरे बच्चे को जिसने मैंने बनाया है, अगर इनको मैं खत्म कर दूं मेरा क्या हाल होगा। कभी कभी हम लोग नहीं समझते हैं प्रभु किस प्रकार से हमें बुलाते हैं। हम नहीं समझते हमें अगर ऐसा होना था तो हमें क्यों बुलाया है। सिंपल आंसर है, परमेश्वर रहस्यमय है। God works in mysterious ways because he is a mystery in himself. वो स्वयं एक मिस्ट्री है, वो स्वयं एक रहस्य है। उनको हम कभी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे। अगर वो बोल रहे हैं ये करो, उठ करके करें, फिक्र ना करें। और हम आगे पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्या 16। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्या 16। पौलुस बोलता है, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। कभी कभी हम लोग बोलते हैं, अरे मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ जी, अरे मैं तो रोज गिरजा जाता हूँ जी, अरे मैं तो ये करता हूँ जी, अरे वो तो मैं करता हूँ जी। वैसे कर करके हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है। और घमंड कभी भी प्रभु की तरफ से नहीं आता है। जितने भी हम लोग बड़े प्रार्थना क्यों ना करें, बड़े काम क्यों ना करें, प्रत्येक जन के अंदर ही घमंड जरूर आता है, जरूर आता है। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे भी आता है, आपको भी आती है। लेकिन उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, किस प्रकार से हमें उसे चैनलाइज करना है, किस प्रकार से उस घमंड को हमें हानि नहीं करने देना चाहिए, वो हमें पौलुस से सीखना है। क्योंकि पौलुस इतना पवित्र आत्मा से अभिषिक्त था, जगह जगह जा करके वो प्रचार कर रहा था, उसके अंदर कितना घमंड होना चाहिए। लेकिन वो बोलता है मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। हम सबको सुसमाचार फैलाने का आदेश मिला है, क्या हम उस आदेश का पालन कर रहे हैं? आदेश मिला है, रिक्वेस्ट नहीं हुई है, किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं मिली है। प्रभु आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं प्लीज जाकर के मेरे सुसमाचार को फैलाओ जी, नहीं, जाओ और सुसमाचार फैलाओ। कमांडमेंट है, आज्ञा है, पालन करनी ही एक आदेश है। और जब हम लोग कोई क्या बोलते हैं, अगर एक राजा है, राजा हमें कुछ आदेश देता है और वो राजा के आदेश को हम पूरा नहीं करते हैं तो क्या होता है, सर कट जाता है ना। और डर के कारण जो गलत है वो भी काम करेंगे। लेकिन जब परमेश्वर हमें बोलते हैं, वो उनकी आज्ञाओं को, आदेशों को हम पालन क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि क्योंकि गॉड इज मोर ऑफ एन इमेजिनेशन फॉर अस देन अ रियलिटी। प्रभु हमारे लिए एक रियलिटी नहीं है, प्रभु हमारे लिए एक कल्पना बन गए हैं, एक कल्पना बन गए। हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन। ओ प्रभु इमेजिनेशन है, वो सच्ची सच्ची नहीं है। क्यों? हम अपने अपने जीवन में देखें, अपने जीवन में देखें, हम लोग क्या बोलते हैं जब हम लोग के जीवन में सब खुशी आती है, ओ प्रभु से मिला है। जब दुखी आती है, अरे ये प्रभु कहाँ है, क्या करता है जी? शंका, संदेह, डाउट, इमेजिनेशन है कि नहीं? जब हम प्रार्थना भी करते हैं ना, नेपाली में सबसे ज्यादा हम लोग ऐसा बोलते हैं, प्रार्थना गरेको छु हेरौँ न प्रभुले ठीक गर्नुहुन्छ होला नि, होला नि। प्रार्थना किया है, देखते हैं प्रभु तो पूरा करेगा, देखते हैं प्रभुले गर्नुहुन्छ, प्रभु पूरा करेंगे। अगर हमें प्रभु, अगर प्रभु हमारे लिए एक रियलिटी है तो हमें ये श्योर है कि वो जरूर करेंगे, क्योंकि उनका कान है, वो सुनते हैं। हम लोग बोलते हैं प्रभु मेरे प्रार्थना को नहीं सुनते। आपको क्या लगता है प्रभु बिना कान के? तब तो हमें भी बिना कान के बनने चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें तो उन्हीं के प्रतिरूप बनाया ना। He made us in his own image। अगर हमें प्रभु ने अपने प्रतिरूप बनाया होता तो हमारी भी कान नहीं होनी चाहिए, हम भी नहीं सुनने चाहिए। हम बोलते हैं कि पता नहीं जी प्रभु सुनता है कि नहीं, पता नहीं जी प्रभु प्रार्थना तो किया है, देखते हैं हम क्या करेंगे। प्रार्थना कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक रियलिटी नहीं है हमारे लिए परमेश्वर, इमेजिनेशन है होंगे, ठीक है, नहीं। जब तक वो हमारे लिए रियलिटी नहीं बनते, हम उनके वचन को भी पालन नहीं कर सके। हमें राजा का डर है, परमेश्वर का डर नहीं है, क्योंकि राजा तो दिखता है ना, राजा को तो हम देखे हैं ना, सुने हैं ना, पता है वो करेगा, वो मेरे को मारेगा। लेकिन प्रभु का तो पता नहीं, देखे नहीं है, जाने नहीं है। और ऐसा नहीं है कि प्रभु को कभी नहीं देख सकते। आप और मैं प्रभु को देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे ईसाइयस नबी का ग्रंथ, ईसाइयस नबी का ग्रंथ 59:1 और 2 वचन। ईसाइयस 59, आइजाया 59, ईसाइयस नबी का ग्रंथ अध्याय 59 अध्याय 1 और 2। प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ्य है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है जी। प्रभु का वचन बोलता है उसका कान बहरा नहीं है। मत बोलिए सुना है कि नहीं सुना है, सुनता है, बहरा नहीं है। वो सुन सकता है, वो भी वचन बोल रहा है। क्यों? अरे वो हमारे लिए ही बोल रहा है, वचन डायरेक्टली है, मुझे और आपको बोल रहा है, वो सुन सकता है। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया। क्या ने दूर किया? किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसीलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। और सबसे बड़ा अधर्म, सबसे पहला पाप हम लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के लिए परमेश्वर एक सच्चाई, एक रियलिटी नहीं है, वो केवल एक इमेजिनेशन है, वो केवल एक आइडिया है हमारे लिए। हम लोगों ने परमेश्वर को एक आइडिया बना दिया है, रियलिटी नहीं। इसलिए हम प्रभु के साथ एक रिश्ता नहीं जोड़ पा रहे हैं। रिश्ता उसी के साथ जोड़ा जाता है जो रियलिटी में है, जो सही में एग्जिस्ट करता हो। लेकिन हम तो बना दिए हैं प्रभु कोई पावर है, कहीं पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ना। प्रभु है, जरूर है, उपस्थित है, उसके वो बहरा नहीं है, उसके हाथ हमें मदद करने के लिए छोटे नहीं। His hand is not too short to save. Ears are not dumb. He can hear. वो सुन सकता है हमारी प्रार्थनाओं को, फुसफुसाहट को भी सुनता है। अगर नहीं बोलेंगे, आपके हृदय में क्या है वो भी बोलेगा। लेकिन जब मैं सोचता हूं, जब मैं प्रार्थना करता हूं, हम कितने भाग्यशाली हैं। संसार में कितने व्यक्ति हैं, संसार में कितने इंसान हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु परमेश्वर एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस बनाया है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए।
यहाँ मैं भी एक पर्सनल रूप से प्रभु को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, छू पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। वैसे ही पर्सनल रूप से आप भी अपने घर में प्रभु को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। इतने पूरे संसार में भी मैं एक व्यक्ति के लिए प्रभु इतना करता है, वो आपको याद रखना है। ब्रदर के लिए किया है नहीं, सिस्टर के लिए किया है नहीं, आपके लिए करता है, मेरे लिए करता है, सबके लिए करता है। सबके लिए एक पर्सनल रूप से प्रभु उपस्थित है, पर्सनल रूप से। ये याद रखिए, इन कोट्स, पर्सनल रूप से प्रभु हमारे साथ है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु को समय नहीं देते। वो देखता है हमें, वो देखता है, वो हमारे साथ खड़े रहता है। प्रभु ने बोला ना, मैं आग का दीवार होऊंगा और मेरी महिमा उसमें होगी। ज़करयाह 2 और 5 में प्रभु कहते हैं, मैं आग का दीवार होऊंगा, स्वयं आग का दीवार होऊंगा। इतना तक प्रभु ने कर दिया। प्रभु स्वयं हमारे आसपास आग का दीवार बन रहे हैं हमें बचाने के लिए। और वो हमें देखते हैं, बेटा मुझे थोड़ा समय दो रे। और हम लोग बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। प्रभु हमें देख रहा है। प्रभु यही यीशु है जिसने हमारे लिए मुक्ति के लिए खून बहाया है। सोचिए, आप अपनी जगह में सोचिए, आप खोते किसी आपके प्रियजन के लिए अपने जीवन को भी त्याग दिया, और आप उस व्यक्ति के सामने जाते हैं और वो व्यक्ति आपको देखता भी नहीं, अपने काम में बिजी रहता है। आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। वैसे ही प्रभु भी है। प्रभु भी हमारे साथ एक पर्सनल रूप से उपस्थित रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 काम 12 काम सभी छोड़ करके उसके पीछे लगा रहो। नहीं रे, नहीं जी। वो करेंगे तो उल्टा प्रभु डंडा मारेंगे, तुमको काम दिया था ना, कहे नहीं किए। काम करना है, प्रभु की उपस्थिति को भी ध्यान में रखिए। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। और परमेश्वर हमें प्रत्येक जन को बुलाता है क्या के लिए? उनके सुसमाचार प्रचार के लिए। सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। और हम प्रत्येक व्यक्ति का काम है दूसरों को आगे ले जाना। हम प्रत्येक व्यक्ति का काम है दूसरों को परमेश्वर के रास्ते पे ले जाना। हमें बुलाना है। जब हमारे ख्रिस्त भाई बहन हैं, जब हम गिरजा जा रहे हैं, उनको ले चले। और वर्ड ऑफ गॉड बोलता है, बाइबल बोलती है, वचन कहता है कि एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करें। इनकरेज वन अनदर इन फेथ। विश्वास में एक दूसरे को उत्साह दे, प्रोत्साहित करें। ना कि मैं आगे बढ़ूं, दूसरे पीछे रह जाए क्योंकि मुझे दिखना है ना। नहीं, मुझे नहीं दिखना है। अगर हमें सेवक बनना है, हमें नीच से नीच होना है, नीच से नीच। कभी कभी हम सोचते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, अरे इससे तो हम बहुत धर्मी। नहीं, प्रभु सबको उतना ही प्यार करता है, केवल हम उसकी तरफ कितना खोलते हैं वो प्रश्न है। और हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, आओ रे, चलो, ले जाना है सबको। चलो, हम गिरजा जा रहे हैं, चलो रे, हमें बोलना है। आवारे चला रे, यीशु के वचन सुन के ले। जब हम गिरजा जाते हैं, जब हम वचन सुनने के लिए जाते हैं, तब हमें बोलना है, आओ रे, चलो रे, यीशु का वचन सुनने चलो रे, चलो। तुम काहे बैठे हो घर में? तुम भी तो प्रभु के बच्चे हो, प्रभु ने तुम्हें भी तो चुना है। हमें उनको कहना है, आवारे चला रे, यीशु के वचन सुन के ले। आओ रे, चलो रे, यीशु के वचन सुनने। आओ रे, चलो रे, यीशु के वचन सुनने। आपको बाहर खड़े होकर के बोलना है, आओ रे, चलो रे, यीशु का वचन सुनने। और अगर वो देरी करे, फिर भी देरी करे, तो क्या बोलना है? आवा रे, चला रे, यीशु के वचन सुन के रे। आओ रे, जल्दी करो रे, क्या करता है रे, मिस
गुस्सा खत्म होगा रे, यीशु के वचन सुन के ले। बुलाइए, उन सभी को बुलाइए, जल्दी करो रे, क्या कर रहे हो रे? आवा रे, चला रे, जल्दी करो रे, तैयार हो जाओ रे, बर्तन जल्दी मांजो रे, जल्दी चलो रे, यीशु के वचन सुनने। मेकअप जल्दी करो रे, तैयार जल्दी हो जाओ रे, यीशु के वचन सुनने। चलो चलो, ये हमारा और आपका काम है, मेरा और आपका ये जिम्मेदारी है, बुलाना है। हमें स्वर्ग तो जाना है, लेकिन अपने साथ दूसरों को भी ले जाना है, एक साथ जाना है, एक साथ यात्रा करनी है। इसलिए आओ रे, चला रे, यीशु के वचन सुनने। जल्दी करो रे, जल्दी मेकअप करो रे, जल्दी शर्ट पैंट पहनो रे, जल्दी लिपस्टिक घिसो रे, जल्दी करो रे, जल्दी जल्दी करके हमें ले जाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब मिस्सा खत्म होने वाला है उस समय जाते हैं। जब केवल कम्युनियन का टाइम होता है जल्दी करके जाते हैं, लाइन में लगता है, कम्युनियन लेते हैं, निकल के चले जाते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हैं जी, कितना जल्दी में? इतना जल्दी में तो अगर भागेंगे उतना ही जल्दी हम लोग कब्र में भी पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको अच्छे से लंबा प्रभु के साथ जीना है तो प्रभु के साथ समय बिताइए, उतना जल्दी में नहीं। जितना जल्दी दौड़ेंगे उतना जल्दी कब्र पहुंचेंगे, याद रखिएगा, उतना जल्दी कब्र पहुंचेंगे। अगर जल्दी कब्र पहुंचना है तो कोई बात नहीं, भागिए 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 भागिए, भागते रहिए, प्रभु को समय मत दीजिए। लेकिन अगर प्रभु के साथ समय बिताना है तो हमें भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश करना है, समय देना है। हम लोग प्रभु के साथ एक रिश्ता तो चाहते हैं, लेकिन रिश्ते को समय नहीं देना चाहते। क्या कोई रिश्ता समय के बिना बनता है? आपके परिवार में ही इतने सुंदर रिश्ते हैं, आपके परिवार में अगर आप समय नहीं देंगे तो क्या रिश्ता वो बनेगा? मजबूत बनेगी? नहीं, मजबूत नहीं बनेगी। हमें जब हम प्रभु को समय देंगे तब हमारा रिश्ता भी और गहरा बना रहेगा। लेकिन बार बार मैं बोलता हूं 10 काम छोड़ करके बैठे मत रहिए, 10 काम छोड़ करके बैठे मत रहिए। लेकिन नहीं तो अंत में दोस्त किसको आएगा? ब्रदर को आएगा। देखो रे ये ब्रदर कितना प्रार्थना करने बोला है, देखो रे मेरा घर का लोग वो तो बैठा है प्रार्थना करने, जो करना है वो भी नहीं कर रहा है। अरे बाप रे, ब्रदर फंस जाएगा। नहीं जी, आप जो कर रहे हैं उसके साथ प्रार्थना कीजिए, जो कर रहे हैं उसको पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ गए? समझ गए? हाँ, कुछ गलत था नहीं तो आवा रे, चला रे, यीशु के वचन सुन के ले, मसीह के वचन सुन के ले। ओही हमर जीवन है के रे, ओही हमर चंगाई है के रे, आवा रे, चला रे, यीशु के वचन सुन के ले। गाएंगे ये गीत? चलिए एक बार ये गाना को गाएंगे। ये एक सादरी गाना है जिसमें बोल रहे हैं आओ रे, चलो रे, यीशु के वचन सुनने के लिए। वचन सुन के ले, आवा रे, चला रे, यीशु के वचन सुन के ले। ओही हमर जीवन है के रे, ओही हमर जीवन है के रे, ओही हमर मुक्ति है के रे, ओही हमर मुक्ति है के रे। आवा रे, के वचन सुन ले, आवा रे, चला रे, मसीह के वचन सुन ले। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़ ले। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़ ले।
से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़ ले। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़ ले। यीशु हमारा जीवन देने वाला है, यीशु हमारा जीवन देने वाला है। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़े। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़े। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़े। यीशु हमारा चंगाई देने वाला है, यीशु हमारा चंगाई देने वाला है। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़े। आइए हम लोग फिर से लिंक के द्वारा आराधना के लिए ज्वाइन करेंगे। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए फिर से यही लिंक के द्वारा 1 मिनट बाद आराधना के लिए आप ज्वाइन कीजिए।